वेलकम दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था। वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाके आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के और अप्लाइड मैकेनिक्स के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन होता है हमारा, उसमें जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतनी ही उसके डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होती है। ठीक है, उसे हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर ऑर्डर 2 रहेगी, ऑर्डर और आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो जिस इक्वेशन में, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने ही इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर रहेगी। ठीक है, इस तरह से इसे कहते हैं हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन की तो अभी हम बात नहीं करेंगे, फिर भी देख लेते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब जैसे देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अगर मैंने किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, जैसे देखिए यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैंने 5 पुट कर दी, ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से जो वैल्यू निकलती है उसे हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब हम इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट की जगह पे कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, उसे ही हम बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जनरल सॉल्यूशन के। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, वेरीफाई दैट y इक्वल टू cos x इज अ सॉल्यूशन ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर है, इस तरह से। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हमें बोला है कि y इज इक्वल टू cos x जो है वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है। इस तरह से हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन होगा उसे हम एज इट इज लिख देंगे। तो गिवन y इक्वल टू cos x, ठीक है, उसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ऑर्डर जो है वो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर दिख रहा है, मतलब यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो कुछ स्टेप देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, वही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहले हम जो इक्वेशन दिया होगा वो उसे एज इट इज लिख देंगे, एक नंबर देंगे। ठीक है, फिर उसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। पहले y की वैल्यू निकल गई, अभी dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम d2y बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए d2y बाई डी एक्स की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है, इसलिए जितने ऑर्डर रहेंगी उतने बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हम यहाँ पर अभी लिख देते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट साइड उसकी। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखिए यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस y। ठीक है, इसकी लेफ्ट साइड लिख देंगे। ठीक है, यही स्टेप आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर d2y बाई डी एक्स की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, माइनस cos x। तो यहाँ पर मैं माइनस cos x लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर y एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर
cos x का मतलब है y, ठीक है। इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं cos x की जगह पर y लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ तो मैं माइनस एज इट इज रहेगा cos x की जगह पर y प्लस y। कहाँ से लिया हमने? फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिया, इक्वेशन 1। तो माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा 0। सो ले LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई? 0। तो RHS क्या है इसकी? RHS भी तो 0 ही है। मतलब देखिए यहाँ पर LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो गया? RHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गए। मतलब ये जो वैल्यू हमने पुट की है y इक्वल टू cos x, ठीक है, उसको सॉल्व करके जो वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट किया है उससे LHS और RHS दोनों सेम हो रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। इसीलिए हम क्या करेंगे? देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन GIVEN, ठीक है, गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या गिवन रिलेशन भी आप बोल सकते हैं इक्वेशन की जगह पर, ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट y इक्वल टू a e रेस टू एक्स प्लस b e रेस टू माइनस एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सिंपली हम यहाँ पर जो गिवन रिलेशन दिया होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। सो हम यहाँ पर लिख देंगे गिवन और दिया है y इक्वल टू a e रेस टू एक्स प्लस b e रेस टू माइनस एक्स, इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, a एज इट इज़ रहेगा, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेस टू एक्स प्लस b एज इट इज़, और e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू a e रेस टू एक्स। तो यहाँ पर b इंटू -1 हो जाएगा -b e रेस टू माइनस एक्स, इसे हम इक्वेशन 2 दे देंगे, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अभी d2y बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एक बार डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a एज इट इज आ जाएगा e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स माइनस b इंटू e रेस टू एक्स, और इसका डेरिवेटिव -1। तो यहाँ पर देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a e रेस टू एक्स माइनस इंटू बी हो जाएगा प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे, ठीक है। y dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स तीनों वैल्यू आ गई हमें। यहाँ पर अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू क्या है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो यहाँ पर देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते इक्वेशन 3 से। तो क्या है? a e रेस टू एक्स प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस एक्स माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा, और कहाँ से लिए हमने d2y बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 3 से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ पर देखिए अभी a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, तो इसकी जगह पर हम y पुट कर सकते हैं। कहाँ से? इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर मैं y और ये माइनस y एज इट इज़ रहेगा, कहाँ से लिया? इक्वेशन 1 से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो y माइनस वाई हो जाएगा 0। सो LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई? 0, और ये 0 तो RHS भी है, तो इज इक्वल टू हम यहाँ पर यहीं पर भी लिख सकते हैं RHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वैल्यू पुट करके LHS और RHS सेम आ रही है, इसलिए देयरफॉर गिवन रिलेशन इज द सॉल्यूशन, गिवन रिलेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से हमें आंसर लिख देना है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है हमारा,
वेरीफाई दैट y इक्वल टू लॉग एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 1, 2 और 3 बार यहाँ पर ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। समर 11 और विंटर 13 में आ चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली गिवन लिख देंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन क्या है, y इक्वल टू लॉग एक्स, इस इक्वेशन 1 दे देंगे। यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स करो, मतलब सेकंड ऑर्डर दिख रहा है, मतलब इस इक्वेशन को हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। अभी देखिए यहाँ पर और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/-1/x स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सारी वैल्यूज आ गई है, उसे हम क्या करेंगे अभी, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। चेक कर लेते हैं, ठीक है, सही है। इक्वल टू इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1/x स्क्वायर, तो यहाँ पर -1/x स्क्वायर पुट करेंगे और प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/x, तो यहाँ पर 1/x पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x और x स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पर -1/x बचेगा और यहाँ पर +1/x। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन 3 से और इक्वेशन 2 से हमने वैल्यूज लिया थी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो -1/x प्लस 1/x हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई 0 और LHS RHS भी है, यहाँ पर देखिए 0 है राइट साइड भी। तो यहाँ पर इज इक्वल टू लिख देते हैं हम RHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गई, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन रिलेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन रिलेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, शो दैट y इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग वाई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर जो गिवन दिया हुआ है वो गिवन यहाँ पर लिख देंगे। गिवन है y इक्वल टू ई रेस टू एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम इसे, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स इंटू ए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आ गया, तो इसे हम अच्छी तरह से लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए पहले लिख देंगे और ई रेस टू ए एक्स बाद में लिख देंगे, इस इक्वेशन 2 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर लिख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए x एज इट इज लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी a इंटू ई रेस टू ए एक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक चीज़ कर लेता हूँ x, ठीक है। तो इसे यहाँ पर ई रेस टू ए एक्स है, तो ई रेस टू एक्स की जगह पर हम y लिख देंगे। तो यहाँ पर a इंटू एक्स इंटू ई रेस टू ए एक्स, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हमें ये ए एक्स नहीं चाहिए, ठीक है, इसे हम थोड़ा डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसे हम यहाँ पर रिमूव कर लेंगे।
इसकी जगह पर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब होता है y, ठीक है। तो y, ठीक है, हमने कहाँ से लिया, इक्वेशन 1 से लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर LHS इस तरह से आ गई, इसे तो हम अभी आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये है हमारा AX इंटू वाई, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है उसे आज नीचे लिख देंगे। गिवन क्या है हमारा, y इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉगरिदम हमें दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पर लॉगरिदम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम नीचे करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो लॉग y इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी पावर में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और लॉग ई, और यहाँ पर कुछ नहीं होता, मतलब ई होता है। तो यहाँ पर लॉग y इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, और लॉग ई टू द बेस ई हो जाता है 1। तो यहाँ पर हमारा लॉग y की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर हम दे देंगे 3। अभी देखिए लॉग y की जगह पर हम ए एक्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो यहाँ पर देखता हूँ मैं LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू, तो यहाँ पर ये हमारा क्या आया था, ए एक्स इंटू वाई। तो एक्स की जगह पर हम पुट कर सकते हैं लॉग वाई, तो मैं यहाँ पर लॉग वाई पुट कर देता हूँ, और इंटू वाई कहाँ से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो लॉग वाई इंटू वाई, और यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है y इंटू लॉग वाई, तो एक ही हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू y इंटू लॉग वाई, और यही हमारा RHS, तो RHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन रिलेशन इज द solution of differential equation। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, यहाँ पर 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में, समर 12, विंटर 14 और 16 में, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो गिवन रिलेशन है, यहाँ पर शो दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें यह दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ डिफरेंशिएट, एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, और ए एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ये 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax। लेफ्ट में हम सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स रहने देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax अपॉन, ये 2y मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा कैंसल। तो बचेगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ax अपॉन वाई। हम इस इक्वेशन नंबर दे देंगे नेक्स्ट 2। अभी यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स वाई नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स का ही स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट साइड लिख देंगे। तो यहाँ पर बाजू में ही लिख देता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर सीधी लाइन में खींच देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2y डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए एक्स, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ पर देखिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी a अपॉन एक्स अपॉन वाई। तो मैं यहाँ पर ए एक्स अपॉन वाई लिख देता हूँ, और उसका है स्क्वेयर माइनस 2y। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारी ए एक्स अपॉन वाई प्लस ए एक्स, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे,
तो यहाँ पर x इंटू यहाँ पर ए स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई, ठीक है, -2y इंटू यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखिए वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहीं पर वाई वाई कैंसिल कर लेते हैं, तो ये ऊपर वाला वाई नीचे वाला वाई हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर 2ax बचेगा और प्लस ax, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x इंटू ए स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर y की वैल्यू, ठीक है, तो y भी एज इट इज लिख देंगे। -2ax प्लस एक्स तो हो जाएगा -ax, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए a इंटू एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है हमारी, वाई स्क्वेयर होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए x एज इट इज लिख दिया, और ए स्क्वेयर को हम a इंटू ए लिख देंगे, और ए एक्स स्क्वेयर एज इट इज, ठीक है। एक ही जगह पर a इंटू ए लिख दिया, और यहाँ पर y की वैल्यू हमारी ax स्क्वेयर, इस तरह से -ax। तो यहाँ पर एक a और a कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वेयर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x इंटू ए मतलब ax माइनस ax। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0, तो राइट हैंड साइड भी हमारी 0 ही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू RHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Therefore given relation is the solution of differential इक्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट y इक्वल टू a इंटू साइन एम एक्स प्लस बी इंटू कॉस एम एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर ये रिलेशन दिया हुआ है और हमें ये इसका सॉल्यूशन है हमें दिखाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गिवन है हमारा y इक्वल टू a इंटू साइन एम एक्स प्लस बी इंटू कॉस एम एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर d2y/dx² दिख रहा है, सेकेंड ऑर्डर, इसीलिए हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर dy/dx इक्वल टू a एज इट इज आएगा, साइन एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एम एक्स, साइन एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एम एक्स इंटू एम प्लस बी, कॉस एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एम एक्स और इंटू एम। यहाँ पर देखिए फिर dy/dx इज इक्वल टू a इंटू एम इंटू कॉस एम एक्स प्लस और माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस b इंटू एम इंटू साइन एम एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है d2y/dx, तो हमें एक बार और डिफरेंशिएट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू a इंटू एम इंटू, सॉरी यहाँ पर मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे हम, a और m तो कांस्टेंट है, तो a और m एज इट इज लिख देंगे। कॉस एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एम एक्स इंटू एम माइनस b इंटू एम एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, कॉस साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एम एक्स इंटू एम। तो यहाँ पर d2y/dx² एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर m इंटू एम हो जाएगा स्क्वेयर, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस a इंटू एम स्क्वेयर साइन एम एक्स, और यहाँ पर माइनस m इंटू एम हो जाएगा एम स्क्वेयर। तो b इंटू एम स्क्वेयर इंटू कॉस एम एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस साइन क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो a इंटू एम स्क्वेयर इंटू साइन एम एक्स, माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है, और यहाँ पर b इंटू एम स्क्वेयर इंटू कॉस एम एक्स। यहाँ पर देखो दोस्तों फिर dy/dx² इक्वल टू माइनस a इंटू एम स्क्वेयर साइन एम एक्स प्लस b इंटू एम स्क्वेयर इंटू कॉस एम एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
हमारा एम स्क्वायर भी कॉमन है, तो इसे भी हम कॉमन निकालेंगे, दोनों में है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बचेगा ए इंटू साइन एम एक्स प्लस बी इंटू कॉस एम एक्स, ठीक है। तो ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, हम उसकी जगह पर y पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर हम d2y/dx स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस m और इसकी वैल्यू पुट करेंगे y, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर ये लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे, कितना इक्वेशन हुआ है हमारा, 2 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर में हम ये तीसरा इक्वेशन नंबर हम इसे यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड दिखेंगे हम यहाँ पर इस इक्वेशन की, तो LHS हम लिख देंगे, LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू, तो LHS क्या है हमारी, d2y/dx स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं d2y/dx स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई। तो d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू है माइनस एम वाई, और सॉरी एम स्क्वायर वाई चाहिए हम यहाँ पर, क्योंकि एम स्क्वायर निकाला है हमने, ठीक है। और यहाँ पर प्लस एम स्क्वायर वाई, प्लस और माइनस हो जाएगा 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन 3 से हमने d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू निकाली लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से लिए, ठीक है। तो हमारी जो LHS आ गई लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 0, और यही साइड है हमारी, राइट साइड में भी 0 है, तो हम इक्वल टू लिख देंगे RHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देयरफॉर गिवन रिलेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप जितने एग्जाम्पल ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सारे टाइप के अलग अलग टाइप के सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पेपर में एक भी डाउट ना रहे, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे बुक से, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो, ठीक है। तो वीडियो को बने रहिए दोस्तों, सारे एक एक अलग अलग टाइप के सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी अलग अलग टाइप यहाँ पर आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, मैं शो दैट y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy/dx प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गिवन लिख देता हूँ, गिवन है हमारा y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x, इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y/dx, सॉरी dy/dx, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ log x, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा 1/x। तो इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। d2y/dx हमें यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए हम और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पर हमें u इंटू वी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर cos ऑफ log x एज इट इज रहने देंगे, और यहाँ पर 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x एज इट इज रहने देंगे u इंटू वी, ठीक है। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ u इंटू वी हमारा होता है u इंटू d/dx ऑफ v प्लस v d/dx ऑफ u, इस तरह से, ठीक है। प्लस 1/x एज इट इज लिख दिया, और cos ऑफ log x का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पर देखिए d2y/dx स्क्वायर लेफ्ट साइड में माइनस है, तो यहाँ पर माइनस 1/x स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, और ये cos ऑफ log x 1/x इंटू 1/x हो जाएगा 1/x स्क्वायर साइन ऑफ log x, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस तरह से हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/x स्क्वायर यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा माइनस cos ऑफ log x
प्लस साइन ऑफ लॉग एक्स, इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। अभी देखिए डी टू वाई बाय सारी चीज़ें हो गई। अभी हम लेफ्ट साइड लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x का भी स्क्वायर है और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर इसका भी स्क्वायर है, प्लस x इंटू डी वाई बाय डी एक्स और फिर आगे है प्लस y इक्वल टू 0, तो प्लस y, ठीक है। अभी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दिख रही इक्वेशन 2 में, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू 1/x और यहाँ पर है माइनस कॉस ऑफ log x प्लस साइन ऑफ log x, ठीक है। और ये प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है वो भी लिख देंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 1/x इंटू कॉस ऑफ log x, तो 1/x इंटू कॉस ऑफ log x और ए प्लस वाई एज इट इज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1/x स्क्वायर है यहाँ पर एक्चुअल में, ठीक है। सॉरी देखिए यहाँ पर स्क्वायर था, मैंने यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस साइन ऑफ लॉग एक्स, प्लस ये ऊपर वाला एक्स नीचे वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स और ये y की वैल्यू देखिए दोस्तों क्या है हमारी, साइन ऑफ लॉग एक्स, तो y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे प्लस साइन ऑफ लॉग एक्स। तो देखिए यहाँ पर माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस साइन ऑफ लॉग एक्स, सॉरी यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ हमने कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा साइन यहाँ पर मिस हुआ है, ठीक है। हमने कॉस का डेरिवेटिव लिया था तो यहाँ पर एक कॉस का डेरिवेटिव हमने माइनस चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस चाहिए था, यहाँ पर भी फिर ये माइनस आ जाता, ठीक है। और ये माइनस आ जाता तो ये भी माइनस ही होता, तो ये माइनस होता, तो यहाँ पर हमारा ए भी माइनस हो जाता और ये माइनस होता, तो फिर हमारा ए भी माइनस हो जाता, सॉरी ए नहीं, यहाँ पर ए भी माइनस हो जाता, ठीक है। सॉरी ये तो प्लस ही है, यहाँ पर ये माइनस हो जाता, सॉरी यहाँ पर नीचे लिख दो तो मैं ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस होता और ये भी प्लस होता, तो ये कॉस ऑफ लॉग एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स कैंसिल हो जाते, यहाँ पर बच जाता 0, ठीक है। तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देयरफॉर गिवन रिलेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी भी साइन अगर हमारी चेंज हो जाती है तो पूरा एग्जाम्पल गलत आ सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट y इक्वल टू ई रेस टू एम इंटू साइन इनवर्स एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अभी हम आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो गिवन है रिलेशन हम यहाँ पर लिख देंगे, गिवन है हमारा y इक्वल टू यू रेस टू एम साइन इनवर्स x, इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। अभी यहाँ पर हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है, इसलिए हमें यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेता हूँ पहले, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स और e का हो जाएगा e रेस टू m इंटू साइन इनवर्स x एज इट इज आएगा और इंटू डेरिवेटिव ऑफ m इंटू साइन इनवर्स x, तो आ जाएगा m इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आ गया, इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। अभी देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा यम इंटू ई रेस टू एम साइन इनवर्स एक्स, एम इस साइड में आ गया। ठीक है, अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन रूल, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया, और इक्वल में है m इंटू ई रेस टू एम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव एज इट इज आएगा, और इंटू m इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये ई रेस टू एम इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम अभी 1 माइनस इसे एज इट इज लिखेंगे, और ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर में 2 है और नीचे में 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, यहाँ पर हमें साइन माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर प्लस साइन लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, प्लस और इंटू माइनस, और यहाँ पर बचेगा डी वाई बाय डी एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, और यहाँ पर यम मल्टीप्लाई बाय यम हो जाएगा यम स्क्वेयर इंटू ई रेस टू एम साइन इनवर्स एक्स, और ये मल्टीप्लाई में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ डिवाइड में, तो इस तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ए 1 माइनस ए डिवाइड में, और यहाँ पर इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा डी वाई बाय डी एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पर बचेगा यम स्क्वेयर इंटू यम ई रेस टू एम साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, और ये डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमें क्या लाना है, तो यहाँ पर ये चीज़ें एक्स पहले लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और ये ई रेस टू एम साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, हम इसकी जगह पर वाई पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वाई पुट कर लेता हूँ, तो ये सिंपली ये 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन था वो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन सिंपल है, इसीलिए मैंने इस तरह से सॉल्व किया। तो इसे एज इट इज लिख देंगे हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस एम स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस रिलेशन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहीं पर रुक जाते हैं। कल के जो वीडियो रहेगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप अप्लाइड मैथ मैकेनिक्स और एमएन की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक टेक केयर, बाय बाय।